सर 5 व्यूज आते हैं। 5 6 7 सबसे बेकार जो है 11th क्लास में है। नेक्स्ट सर व्यू। 12th में जो है वो 50 60 भी हो जाता है, 11th में 5 6, हम के भगवान ही मालिक है। इक्विलिब्रियम, चलो ठीक है। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैं पूछूंगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या वेलोसिटी भी जीरो होता है, तो ऐसा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी भी जीरो, कि अगर नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज जीरो है, डेल्टा वी जीरो है। डेल्टा वी जीरो है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी कांस्टेंट है। वी अगर जीरो है तो जीरो रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट रहेगी। अगर वी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो वही रहेगा। ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, ये कांस्टेंट नॉन जीरो भी हो सकता है। तो पहला कंफ्यूजन जो माइंड में आता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ओनली नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स अगर जीरो हुआ तो हमारे जो है कई टाइप के इक्विलिब्रियम मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम में टाइप होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंपैरेटिव हम यहाँ पे बना लेते हैं कि टाइप्स में, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है उसको हम एक फिजिकल सिचुएशन से समझते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ऐसा कोई कॉनकेव टाइप का सरफेस है, कॉनकेव टाइप का सरफेस है और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल प्लेस्ड है और ये मान लो स्मूथ सरफेस है। कॉनकेव टाइप का सरफेस है और यहाँ पे एक पार्टिकल प्लेस्ड है। इस पार्टिकल को अगर हम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है और पार्टिकल रेस्ट में भी है। तो यहां से अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इसको, स्लाइटली अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कि वो पार्टिकल जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करता है। कि अगर पार्टिकल को हमने वहां से डिस्प्लेस किया तो वहां से वो क्या करेगा, वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर कर जाएगा। तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी साइड अगर हम डिस्प्लेस करेंगे, इस साइड अगर डिस्प्लेस किया, वहां से रिलीज कर दिया, तो वो पार्टिकल जो है लौट के वापस आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे कि एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। मतलब एक फोर्स एक्ट करता है जो कि ऑब्जेक्ट के उन इनिशियल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अगर पॉजिटिव को तरफ हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो फोर्स नेगेटिव की तरफ होगा, अगर नेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो वो फोर्स पॉजिटिव की तरफ होगा। मतलब दैट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो भाई किया, तो वहां से mg का एक कंपोनेंट आ जा रहा है अलोंग द प्लेन और वो उसको वापस रिस्टोर कर दे रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात हमेशा ये है कि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है और पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करने की कोशिश करता है। अच्छा, तो यहां से अगर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो क्या ये पार्टिकल यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आएगा, आते 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 यहाँ पे क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। वेलोसिटी गेन कर लेगा तो ये इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर जाएगा, फिर जैसे इससे इस डायरेक्शन में गया तो फिर से रिस्टोरिंग फोर्स है, और रिस्टोरिंग फोर्स वापस इधर लेके आएगा। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। मतलब ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है अबाउट दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन इज पॉसिबल फ्रिक्शन कर रहे हैं क्या? है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन नहीं है, सर, ये स्मूथ सरफेस है या सर? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है।
ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की सर खास बात है, रिस्टोरिंग फोर्स तो दो ही हो सकता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा कुछ नहीं, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स हो गया? सर वो भी तो अगर यहाँ पे होगा तो वो भी तो इक्विलिब्रियम की तरफ ही तो एक्ट करेगा। कैसे? सर अगर वो तो ऑपोजिट मोशन का ऑपोजिट में एक्ट करता है ना, अगर अपवर्ड हो रहा हो तो डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। और फिर डाउनवर्ड आएगा तो सर वो अपवर्ड एक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर है? mg है, वहां से डिस्प्लेस करेंगे, इस साइड जाएंगे तो भी डाउनवर्ड है, ऊपर जाएगा तो भी डाउनवर्ड है, नीचे जाएगा तो भी डाउनवर्ड है। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट यस। होगा तो फ्रिक्शन क्या रिस्टोरिंग फोर्स होगा? नहीं होगा। नो सर। तो फ्रिक्शन रिस्टोर नहीं करेगा कभी भी। ग्रेविटी होगा, स्प्रिंग होगा, कोई भी कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स अगर होते हैं तो। सर अगर ऊपर जा रहा है तो उस केस में तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अभी मतलब डिस्प्लेस फ्रिक्शन करने के रिस्टोरिंग बाद, फोर्स। अब एक मोमेंट को देख के थोड़ी बता देंगे, एक पाथ के वर्क डन को देख के बता देंगे कि वो कंजर्वेटिव है। हमेशा होना चाहिए ना, ये क्या इधर से जा रहा है तो ये है। भाई करप्ट है, कोई करप्ट है, एक केस में नहीं लिया वो घूस, तो उससे थोड़ी बोल देंगे ये ईमानदार है। एक केस से जनरलाइज थोड़ी कर सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो कंजर्वेटिव, नीचे के टाइम पे नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा, ऐसा कहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। एक टेस्ट का टॉपर थोड़ी नीट का टॉपर हो जाएगा, हमेशा रहना पड़ेगा। ठीक है, फ्रिक्शन रिस्टोरिंग फोर्स कभी नहीं होता है। यस सर। तो अगर यहाँ पे नेट फोर्स, ये इक्विलिब्रियम तो है, नेट फोर्स है तो भाई एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो हो गया तो फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी आर माइनस डी यू बाई डी आर जीरो। मतलब क्या हो गया, डी यू बाई डी आर जो है वो जीरो हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैथ याद करना पड़ेगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो वहां पे उस फंक्शन का मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। अगर हाँ सर। कि डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर अगर जीरो है, डी यू बाई डी आर जीरो है मतलब वो मैक्सिमा मैक्सिमम। होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात है, वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि डी यू बाई डी आर जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो मतलब डी यू बाई डी आर जीरो, डी यू बाई डी आर जीरो मतलब या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो हम यहाँ से सोचेंगे कि अगर इस पॉइंट पे हम देखते हैं, यहाँ पे रेफरेंस मान लो, यहाँ पे हम जीरो ले लेते हैं, तो यहां से अगर ये कहीं भी जाता है अपने आसपास के पॉइंट में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही इंक्रीज हो रही है। यहां से अगर जा रहा है, मान लो यहाँ पे हम हैं, तो अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इधर जा रहा है तो भी इंक्रीज हो रही है, इधर जा रहा है तो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम से कभी भी पार्टिकल डिस्प्लेस होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? स्टेबल इक्विलिब्रियम इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे U इज मिनिमम, यू मिनिमम। यू मिनिमम को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? यू मिनिमम को डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में बोलते हैं। डबल डेरिवेटिव किसी का मिनिमम अगर है तो उसको बोलते हैं डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। टेंशन हो गई होगी, ये क्या यार, ये याद तो होगा नहीं। यू है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डी यू बाई डी आर जीरो करेंगे। उसके बाद हमें मान लो कई सारे पॉइंट मिल गए, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल गए, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। ये सारे पॉइंट्स में से हम चेक करेंगे कहाँ पे डी यू बाई डी आर स्क्वायर, टी टू यू बाई डी आर स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो क्या है, मिनिमा का पॉइंट है। अगर वहां पे ये नेगेटिव है तो मैक्सिमा का पॉइंट। मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे मैक्सिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता है, ये मैथमेटिकल है। तो हमने यहाँ पे इस सिचुएशन में देखा कि जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट है।
हर सिस्टम जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, तो वो उस मिनिमम एनर्जी को अक्वायर करके रखेगा। इसीलिए स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और उसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, d2u/dr² इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेबल के बाद अनस्टेबल। तो स्टेबल पोटेंशियल जी मिनिमम कैसे हो सर, अगर वो अपवर्ड जाएगा -mgh करेगा ना। जो बोल रहा है उसको सोचो, पोटेंशियल एनर्जी लिखो, ऊपर गया तो माइनस कैसे हो गया? सर अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड लेंगे, ले लो, तो यहाँ आया, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? शायद वो बोल रहा है कि ऊपर ले जाने की प्रोसेस में हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अपोजिट करवा रहे हैं, इसीलिए। अरे पोटेंशियल एनर्जी देखना है, डिस्प्लेसमेंट करवाने से क्या मतलब है? वर्क डन बाय ग्रेविटी थोड़ी पूछा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जा रहा है। क्यों? बोलो सौम्यदीप। यस सर। कि किसी भी पॉइंट पे जाएंगे हाइट तो इंक्रीज हो रही है, mgh mgh mgh, यहाँ पे रहेगा 0, इधर भी जाएंगे तो mgh mgh। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात ये होती है कि वो मिनिमम एनर्जी का पॉइंट होगा, सबसे मिनिमम एनर्जी होगी आसपास के पॉइंट से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो फिजिकल इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं, ये कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है, कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस है। इस कॉन्वेक्स टाइप के सरफेस में यहां से यहां पे भी क्या है, नेट फोर्स 0 है, अभी तो n और mg जो है बैलेंस करके हैं। यहां से स्लाइटली हम डिस्प्लेस करते हैं, स्लाइटली अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही चला गया। लेफ्ट में डिस्प्लेस करेंगे, जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर ही चला जाएगा, लौट के वापस नहीं आएगा। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस किया वो और ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, तो वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, पढ़ने बैठे हुए फोन आ गया 5 मिनट के लिए किसी का, तो पता चला कि 50 मिनट तक बात करते रह गए, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, फर्दर उसी डायरेक्शन में वो और डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पे नो रिस्टोरिंग फोर्स, नो रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसा कोई रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं है जो उसको ओरिजिनल पे रिस्टोर कर सके। तो ऑसिलेशन इज नॉट पॉसिबल, ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल, ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट पॉसिबल। क्या ये इक्विलिब्रियम है? हाँ इक्विलिब्रियम तो है ही, इक्विलिब्रियम तो है ही ये, तभी तो नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है, हमारा du/dr यहाँ पे 0 होगा क्योंकि फोर्स 0 है। du/dr 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी या मैक्सिमम। तो आसपास के पॉइंट्स हम देखेंगे तो ये सबसे क्या है, मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट है ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी का पॉइंट है। सो u इज मैक्सिमम, u मैक्सिमम है, मतलब मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, d2u/dr² जो है वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0। यस सर, लेस देन 0। तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बाद जो थर्ड टाइप है वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल, न्यूट्रल की सिचुएशन क्या हो जाएगी, सर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। यहाँ पे जहां से जहां डिस्प्लेस कर दिया, इधर से इधर रखा, सेहत पे कोई असर नहीं, जहां छोड़ दो वहीं,
ठीक है, यहाँ से उठा के वहां रख दो, वहीं का वहीं, वहां से वहां रख दो, वहीं का वहीं। नो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें भी है, नो ऑसिलेटरी मोशन ये भी होगा। नेट फोर्स क्या 0 है? यस, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है। du बाई dr भी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट ही है। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, d2u बाई dr स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये एक अलग से ये लिखा इसमें आप लिखे हैं वो एक और बताइए, मतलब वो दोनों ही 0 हुए? कि पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है u न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल पॉइंट है तो न्यूट्रल पॉइंट में इस टाइप का होगा, u कांस्टेंट है। यहां से इधर डिस्प्लेस किया, कोई मोशन नहीं, ना आगे ना पीछे, वहीं का वहीं रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जो है वही पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे भी है। तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे सर। भाई नेट फोर्स तो 0 है, नेट फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम भी है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम भी है, तो du बाई dr भी 0 होगा। और u क्या है, सर u जो है वो कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका r के रेस्पेक्ट में फिर से दोबारा भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वो वैल्यू चेंज होगी? कुछ नहीं, वो भी 0 रहेगी। नो सर, ठीक है सर। तो डबल डेरिवेटिव एक्सक्यूज भी मी उसका सर, 0 रहेगा, u भी 0 होगा। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हाँ बताओ। सर वो जो सर डबल डेरिवेटिव निकल रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एक द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो सर मींस वो सर कैसे एक्चुअली हो रहा था, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 मींस सर वो वाला पोर्शन सर समझ में नहीं आया। ये डिफरेंशिएशन वाला याद नहीं है? कोई नहीं भी सर, फंक्शन, डिफरेंशिएशन वाला सर याद है, लेकिन सर वो क्यों किए वो समझ में नहीं आया। अगर मैक्सिमम है u का, अगर मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है तो मैक्सिमा की कंडीशन तो यही है ना, मैथमेटिकल यस कंडीशन, सर। किसी फंक्शन का अगर मैक्सिमा अचीव कर रहा है। ग्राफ में जो बताया था, क्विक रिकैप के लिए, ग्राफ में ये बताया था कि अगर ऐसा टाइप का ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमा है, सर मैक्सिमा में dy सर बाई dx क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो d2y बाई dx स्क्वायर है वो क्या होता है, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, यस मतलब सर। ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ किस टेंजेंट, रेट से चेंज कर रहा है। स्लोप टेंजेंट का स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है वो मेजर कर रहा है डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप 0 है और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब डिक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये जो डबल डेरिवेटिव टर्म है ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0। मतलब कभी भी मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0। वही तो लिखा गया है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये तीनों इक्विलिब्रियम है। आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय, एंजॉय करो, रिवीजन स्टार्ट कर दो, थोड़ा 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 सर थोड़ा वो स्टार्ट करो, स्प्रिंग, चलो। यस सर।